स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे आपकी एग्जेक्टिव के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम नॉन परमानेंट या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके साथ काम करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल में बता दूं कि हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है। हमारे हाउस दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, अगर लोकसभा में कोई भी दल 50% प्लस 1 सीटें जीत लेता है टोटल सीट का, मतलब 545 का टोटल का 50% और प्लस 1 सीटें जीत लेता है कोई भी दल, तो वो अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है। उसके बाद प्रधानमंत्री लिस्ट सौंपता है मिनिस्टर्स की, और मतलब उसमें आपके मिनिस्टर्स के जो डिपार्टमेंट है वो भी डिसाइड होते हैं, और उनको भी राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। मतलब इसका ये है कि हमारे देश में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है। वो तो सिर्फ लोकसभा में जिस दल के बहुमत के नेता को बहुमत मिला है, जिस दल के, उसको वो बना देता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने के लिए नियुक्त कर देता है। बट अगर बहुमत ना मिले तब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से जो सबसे बड़ा दल है या सबसे बड़ा गठबंधन है, कई बार दल जो है मिलकर गठबंधन बना लेते हैं, वो अपने नेता का जो नाम प्रपोज करते हैं उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने के लिए बुला लेता है। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। भारत में सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि रियल पावर, दो तरह की पावर होती है, एक रियल होती है, एक जो दिखावे की वो इनफॉर्मल पावर होती है, जिसे फॉर्मल औपचारिक पावर कहते हैं। वो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, काम सारे प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं, बट एक्चुअल पावर जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों द्वारा चुना जाता है। yet there is no direct election in the post of the prime minister। ये आगे बात कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, बल्कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करता है, बट राष्ट्रपति की इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती। बट द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। प्राइम मिनिस्टर मतलब जो राष्ट्रपति है वो जिसे चाहे उसको प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टी दैट कमांड ए मेजोरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में जिस दल के नेता को या जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जिस कोलिशन को बहुमत मिलता है, उसके नेता को ही वो लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बना देता है। इन केस नो सिंगल पार्टी, अगर किसी भी अलायंस या पार्टी को बहुमत ना मिले तो प्रेसिडेंट जिसको जो अपना विश्वास मत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिस्ट सौंपता है कि मेरे पास 273 लोगों का बहुमत है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री चुनता है। अगर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं चुनता जो जिसका बहुमत है, तो राष्ट्रपति का इसका मतलब राष्ट्रपति का संविधान का उल्लंघन कर रहा है और इसके विरुद्ध इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लग सकती है, महाभियोग लग सकता है प्रेसिडेंट के खिलाफ, मतलब राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। तो जिस व्यक्ति को मेजोरिटी का सपोर्ट है इन लोकसभा, मेजोरिटी का मतलब 273 लोग, उन्हीं को वो प्रधानमंत्री चुनता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टर्म। प्रधानमंत्री का कोई समय निश्चित नहीं है कि वो 5 साल 6 साल रहेगा। जैसे ही उसका विश्वास मत चला जाता है या पार्टी का विश्वास हट जाता है, पार्टी उसे बदलना चाहती है, तो प्राइम मिनिस्टर का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ही कंटिन्यू इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। वह तभी तक पावर में रह सकता है जब मेजोरिटी लीडर का वो लीडर होता है, मेजोरिटी पार्टी वो का लीडर होता है। अगर जब मेजोरिटी खत्म हो जाती है या पार्टी उसे बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। उसके बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन
most likely to secure a majority support. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स, उसका कोई फिक्स टर्नर नहीं है, वो तभी तक पावर में रह सकता है जब वो किसी कोएलिशन पार्टी का लीडर रह सकता। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर चुनने के बाद मंत्रियों की बारी होती है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करता ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, क्योंकि शासन किसको चलाना है, सरकार किसको चलानी है, प्राइम मिनिस्टर को। The minister are usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha, और ज्यादातर किस पार्टी के मिनिस्टर होते हैं, उसी पार्टी के जिसको लोकसभा में बहुमत होता है। जैसे अभी अमेरिका में चुनाव हुए आपने, जो बिडेन जो है राष्ट्रपति बने, जो अभी आज उसका आया हुआ था कि उसने लॉयड ऑस्टिन को रक्षा सचिव बनाया है। जरूरी नहीं कि लॉयड ऑस्टिन रिपब्लिकन पार्टी से हो, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत में जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है ज्यादातर वही मिनिस्टर बनते हैं जो उस पार्टी से संबंधित होते हैं। हाँ, जब भारत देश आजाद हुआ, नई नई सरकारें बनी थी, तो नेहरू जी ने कोशिश की थी कि ऐसे बहुत सारे एक दो व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रालय में लिया था जो देश के पॉपुलर लीडर थे। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बीजेएस के थे, भारतीय जनसंघ जिसे आज जब भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसका उनमें मिनिस्टर बनाए थे। भीमराव अंबेडकर थे, कानून मंत्री थे, बट वो कांग्रेस के नहीं थे। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिनिस्टर, देखो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, वो राज्यसभा भी उससे भी हो सकते हैं। जैसे पीछे अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री थे, तो वो राज्यसभा से आते थे। मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, वो भी राज्यसभा से आते थे। उन्हें 6 महीने के अंदर बिना एमपी बने भी, वो राज्यसभा लोकसभा का मेंबर बने भी, वो कई बार मंत्री बन जाते हैं, बट उन्हें 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सम टाइम ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम ए मिनिस्टर। कई बार जो व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मैंने बता दिया आपको 6 महीने तक ही, 6 मंथ तक ही अपॉइंट रह सकता है। 6 मंथ से पहले उसे कहीं ना कहीं एमपी की सीट जीतनी होती है। हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक थोड़ी सी मैं बात बता दूं। 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। एक कैबिनेट होते हैं जो उस दल में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे अमित शाह गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। ऐसे जो वहाँ पार्टी के पॉपुलर लीडर होते हैं, मेन मंत्री कैबिनेट के मंत्री होते हैं, इन्हीं की मीटिंग होती है, यही फैसला लेते हैं सरकार का। वैसे 70-80 मंत्री होते हैं। 3 तरह के मंत्री, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। हमारे देश में एक कानून बना था 2003 में, उसके अनुसार हमारे देश में सिर्फ कितने मंत्री हो सकते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर है मुझे बताओ। 543, 545, 545 का सिर्फ 15%, 15% निकाल लो इसका, 15% लोग ही मतलब यहाँ के मेंबर बन सकते थे। ठीक है, आप काट लो 15 को, कट जाएंगे और उसके बाद जो भी आए तो उसका 15% निकल आएगा। 70-72 के 79 के करीब मंत्रियों की संख्या हमारे देश में होगी। और ये क्यों बनाना पड़ा कानून, क्योंकि कोएलिशन का जमाना था। 1990 89 से लेकर 2014 तक कोएलिशन का जमाना था। भिन्न भिन्न पार्टियों से समझौता करता प्रधानमंत्री और सरकार बनाने के लिए कोएलिशन इकट्ठे होते, वो सारे मंत्री पद की डिमांड करते, सरकार पे बोझ होता, इस वजह से मंत्रियों की संख्या लिमिट कर दी। कैबिनेट आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्री, और बहुत ही मेजर मिनिस्ट्री होती है। जैसे हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, ये मेजर मिनिस्ट्रीज है। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर ही, जो 20-25 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इस 80 की कैबिनेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वही निर्णय लेते हैं। जो बाकी के बचे हुए 60-65 है वो तो कभी मीटिंग में भी नहीं आते। कैबिनेट इज थस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सबसे कोर लोगों की एक जगह होती है, और इसमें
Cabinet is thus the inner ring of the Council of Minister. It compares about 25 मिनिस्टर, 25 के करीब मिनिस्टर होते हैं. कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं राज्य विद इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार वाले मिनिस्टर होते हैं. आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री होते हैं, या कई बार कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें स्पेशली बुलाया जाता है कि आपकी इससे रिलेटेड चीज़ है. और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच टू रिक्वायर द असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए. जैसे विदेश मंत्री है, उसके नीचे 1-2 और विदेश मंत्री बना दिया, विदेश राज्य मंत्री, तो उन्हें हम स्टेट ऑफ मिनिस्टर कहते हैं. सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजन आर टेकन टू कैबिनेट मीटिंग. जरूरी नहीं होता कि सारे रेगुलर मिले. हाँ, कैबिनेट की मीटिंग इम्पोर्टेंट जो विषय होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग के बगैर नहीं लिए जाते. देश में कोई भी अगर नया कानून बनाना है, हटाना है, कोई भी सिचुएशन है, जैसे कोविड-19 की बीमारी चल रही है, किसान आंदोलन चल रहे हैं, कश्मीर का इशू है, या कोई भी इशू है, उसमें कैबिनेट की मीटिंग होती है. दैट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सारे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा, कैबिनेट के मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं. कई बार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को या पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है. और जो ब्रिटेन वगैरह की कैबिनेट है वो तो बहुत मजबूत है. द कैबिनेट वर्क्स एज ए टीम, एक टीम के रूप में इकट्ठे करते हैं. मिनिस्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये साथ में तैरते हैं और साथ में डूबते हैं. अगर एक मिनिस्टर के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, सारी कैबिनेट को, सारी सरकार को क्या करना पड़ता है, सारी कैबिनेट सरकार को रिजाइन करना पड़ता है. ये साथ में डूबते और तैरते हैं, इकट्ठा इनका डिसीजन होता है. कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो उनको सीक्रेट रखना होता है कैबिनेट मीटिंग को. और बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, मतलब अंदर चाहे कुछ भी हुआ हो मीटिंग को, ये नहीं बताते. बाहर जाके स्टेटमेंट एक ही दी जाती है सबके द्वारा. ये सीक्रेसी की शपथ जब कोई मंत्री लेता है तो इस तरह की शपथ दिलाई जाती है. ये इंदिरा गांधी के बारे में है. बिल्कुल इतना बड़ा कद था, आपने देखोगे इंदिरा गांधी का कद इतना बड़ा है. कद मतलब लंबाई नहीं है या पावर है, जहाँ हर लोग बहुत छोटे दिखाई देते हैं. इसका मतलब प्रधानमंत्री जितना सशक्त होता है, मंत्री परिषद की पावर उतनी ही कम हो जाती है. अगर प्रधानमंत्री कमजोर होता है तो ये बहुत ज़्यादा मंत्री कैबिनेट जो है वो हावी हो जाती है. और इंदिरा गांधी के बारे में ये कहा जाता था ये अकेला पुरुष होता था कैबिनेट में. इंदिरा गांधी के बारे में ये स्टेटमेंट दी जाती थी कि जब सारी कैबिनेट में एक ही मर्द हुआ करता था, वो है इंदिरा गांधी. और ये भी कहा जाता था कि जब इंदिरा गांधी बोलती थी तो कोई नहीं बोलता था, वो इंदिरा गांधी ही बोलती थी. वो इतनी पावरफुल लेडी थी. नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को, चाहे वो अंदर मीटिंग में चाहे उसने कितना ही क्रिटिसाइज किया, गवर्नमेंट को बाहर नहीं बोल सकते. इफ इवन इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरी. हर का एक सचिवालय होता है. सचिवालय में सिविल सर्वेंट बैठे होते हैं. जैसे एजुकेशन मिनिस्टर तो अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिसीज डिसीजन लिए जाते हैं सेक्रेटरीज के द्वारा. सिविल सर्वेंट होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं, और वो सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर टू टेक डिसीजन. जितने डिसीजन उनमें हेल्प IAS अधिकारी लेता है. अगर मिनिस्टर को कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है, IAS को भी हैंडल कर सकता है, तो उसके डिसीजन में अपना रोल होता है. बट सारे जो चीज़ें तैयार करके IAS ऑफिसर ही देते हैं. द कैबिनेट एज ए टीम टू इज असिस्ट बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट. और जो कैबिनेट है एक टीम के रूप में कैबिनेट सेक्रेटरीट के माध्यम से काम करती है, मतलब एडजस्ट करती है, सब में समन्वय स्थापित करता है. समन्वय का मतलब होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट अगर ना हो तो क्या हो सकता है. देखो कोऑर्डिनेट करती है ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बड़े एग्जाम में आया हुआ था एक बार. मान लो एक व्यक्ति सड़क परिवहन मंत्री है, वो रोड बनाना चाहता है, लेकिन एक फॉरेस्ट मिनिस्टर है, वो कहता है कि नहीं जी बहुत सारे जंगल आएंगे बीच में, मैं नहीं गुजरने दूंगा. तो इस तरह का अगर दोनों में क्लैश हो जाता है तो कैबिनेट सेक्रेटरीट है जो कोऑर्डिनेशन करता है भिन्न भिन्न जो डिपार्टमेंट है उनके डिफरेंट मंत्रियों के काम के बीच में. ओके. उसके बाद है पावर ऑफ
प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर है। एक तो वो सरकार का हेड होता है, सारे डिसीजन जो है उसके द्वारा लिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहा गया है कि सरकार जो है वो राष्ट्रपति की एड एंड एडवाइस, जो राष्ट्रपति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करेगी। ऐसा प्रधानमंत्री की पावर जो है हमारे संविधान में मेंशन नहीं है कि वो क्या क्या करेंगे। तो भी इसकी पावर वैसे काम तो सारे इसी के द्वारा, मेजर डिसीजन गवर्नमेंट के इसी के द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट की मीटिंग के ये हेड होते हैं। अगर संसद बैठती है तो जो सरकार का कि जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मंत्री अगर ना दे पाए तो ये देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। प्राइम मिनिस्टर्स की पावर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं कहा गया, बट एज हेड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का हेड होता है, द प्राइम मिनिस्टर हैड वाइड रेंजिंग पावर बहुत होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। ही चेयर कैबिनेट की मीटिंग का हेड होता है, क्योंकि कैबिनेट में तो सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसका मतलब जब तक हेड की स्वीकृति नहीं होगी डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेट करता है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के कुछ उलझ जाए काम तो वो दोनों में समझौता करवाता है, उसके डिसीजन फाइनल होते हैं। अगर डिपार्टमेंट एक दूसरे से एग्री हो जाए और प्रधानमंत्री कहे कि नहीं मिनिस्टर साहब सड़क तो यहीं से जाएगी, इन्वायरमेंट मिनिस्टर माने या ना माने, बट उसके डिसीजन, प्रधानमंत्री के डिसीजन फाइनल होते हैं। ही एक्सरसाइज जर्नल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को सुपरवाइज करता है। अगर उसे लगता है कि ये मिनिस्ट्री सही ढंग से काम नहीं करता तो वो रिजाइन भी मांग सकता है उसका। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर, काम सौंपता है। एक आज रक्षा मंत्री है तो कल उसे गृह मंत्रालय भी दिया जा सकता है, तो ये प्रधानमंत्री करता है। ही आल्सो हैज़ द पावर ऑफ डिसमिस रजिस्टर, मिनिस्टर को हटा भी सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट द इंटायर मिनिस्ट्री क्विट, जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया सारी मिनिस्ट्री भी रिजाइन देके चली जाएगी। मैंने कहा ना, एक साथ डूबते हैं एक साथ तैरते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देता है तो पूरी मिनिस्ट्री भी रिजाइन देती है। थस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में कैबिनेट सबसे पावरफुल है तो क्योंकि कैबिनेट का हेड प्रधानमंत्री है तो वो तो और भी पावरफुल हो गया। हु इज द मोस्ट पावरफुल? The power of the Prime Minister is all parliamentary democracy of the world have increased so much in the recent decade that parliamentary democracy are sometimes seen as the prime ministerial form of the government. विश्व में प्राइम मिनिस्टर की पावर बढ़ती जा रही है। पावर बढ़ने का एक कारण है कि पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर का काम है विपक्षी दलों का वो सही ढंग से हो नहीं रहा, हमारी विधानपालिका कमजोर हो रही है। दूसरी बात, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर बढ़ रही है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हैव कम, जितनी पॉलिटिकल, एक बात और है, पावर कैसे मिलती है प्रधानमंत्री को? अगर उसकी पार्टी पार्लियामेंट में या मतलब लोकसभा में पूरे बहुमत के साथ है, जैसे अभी बीजेपी 330 सीटों के साथ है जो बहुमत से बहुत कहीं आगे है, तो ऐसा प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। अब इंदिरा गांधी 374 के साथ आती थी हमेशा, 364 374 के साथ, तो वो तो पावरफुल होगी ही ना। लेकिन अगर मतलब कमजोर मतलब लोकसभा में कमजोर स्थिति है किसी भी दल की और एक दल उधर खींच रहा है टांग, एक दल उधर खींच रहा है, कोएलिशन टूटने का भय लगा रहता है, तो प्रधानमंत्री की पावर भी कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रधानमंत्री की पावर उसकी मेजोरिटी पर भी डिपेंड करती है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हैव केम टू प्ले मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी के माध्यम से वो कैबिनेट को भी कंट्रोल कर लेता है और पार्लियामेंट को भी। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज ए कंपटीशन बिटवीन द टॉप लीडर ऑफ द पार्टी। मीडिया का भी कुछ रोल है क्योंकि इसने एक पावर का कंपटीशन बना दिया है
लीडर्स के बीच में। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टुवर्ड द concentration of power in the hand of Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, exercised enormous authorities because he had great influence over the public. हमारे देश में भी पावरफुल प्रधानमंत्री रहे हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। क्यों? क्योंकि इनके पास फुल मेजोरिटी आती थी और कैबिनेट में जो कलीग होते थे इनके, वो ऐसे होते थे जो इनके सामने बोल नहीं पाते थे। मतलब इनका कद बहुत ऊंचा था। कद का मतलब लंबाई नहीं थी, इनके पास पावर बहुत ज्यादा थी। ये जनता के लोकप्रिय नेता थे। ठीक है। और कुछ व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। एक व्यक्ति तो ऐसा ढीला ढाला होता है जो पद शक्तियां देता है उसका भी सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता। एक ऐसा होता है कि अपनी शक्तियों से बढ़कर भी उन शक्तियों का प्रयोग कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। इन रिसेंट ईयर में हमारे यहाँ कोएलिशन गवर्नमेंट हुई है। कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से हमारे यहाँ जो अलायंस पार्टी है वो कोएलिशन में गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक कोएलिशन बना देती हैं, उसका प्रधानमंत्री बना देती हैं। तो कई बार क्या होती है, उन प्रधानमंत्री वो थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, अच्छी नीतियां नहीं बना पाते, उन्हें सरकार टूटने का डर रहता है और विपक्षी पार्टियां उन पर दबाव डालती रहती हैं, तो वो इतने पावरफुल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।